जो हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन जो पढ़ने जा रहे हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन पार्ग ऐतिहासिक काल का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? पार्ग ऐतिहासिक काल का पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया? तो इतिहास का जो विभाजन किया गया है वो 3 भागों में किया गया है। इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया। तो इतिहास का विभाजन जो है वो कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया। ठीक है, वो 3 भाग कौन कौन है? पहला है पार्ग ऐतिहासिक काल, दूसरा है अर्ध ऐतिहासिक काल और तीसरा है इतिहास। यानी इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ग ऐतिहासिक काल, दूसरा अर्ध पार्ग ऐतिहासिक काल और तीसरा इतिहास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है, यानी घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण नहीं है, उस काल को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं पार्ग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं? तो अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है? मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? तो उस काल को कहा जाता है इतिहास। क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल। पूर्व पाषाण युग कहिए चाहे पूरा पाषाण काल कहिए, यानी पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो इसका मुख्य आधार था शिकार करना। क्या था? शिकार करना इसका मुख्य आधार था। क्वेश्चन नंबर 7, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो उसके मनोरंजन का जो साधन था वो क्या था? शिकार करना इसके मनोरंजन का साधन था। क्वेश्चन नंबर 8, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नव पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुआ? मनुष्य जो अस्थायी रहने लगे वो किस काल से रहने लगे? तो नव पाषाण काल से रहने लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11,
मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? वो है आपका, उस जानवर क्या है? कुत्ता है, जिसको मनुष्य ने सबसे पहले उसको पालतू बनाया। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है तांबा का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? तांबा का किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया। अब तांबा द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? तांबा का तो सर्वप्रथम प्रयोग किया ही था, तो तांबा द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार क्या है? तो आपका है कुल्हाड़ी। क्या है? कुल्हाड़ी। क्वेश्चन नंबर 14, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, पार्ग ऐतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल कहां अवस्थित है? तो आपका आंसर है मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। क्या है? मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या था? तो कृषि के लिए जो अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ है। क्या है आपका? गेहूं और जौ है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो वो है आपका चावल। क्या है? चावल। क्वेश्चन नंबर 18, कृषि का प्रथम उदाहरण कहां से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 19, किसका संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है? कोल्डी हवा का संबंध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने होते हैं? स्फटिक के बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पत्थर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की? वो व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। वो व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्वेश्चन नंबर 22, किस स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? वो स्थान है आपका पल्लावरम नामक स्थान। क्या है? पल्लावरम नामक स्थान। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन था? तो भारत का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो है। क्या है? मोहनजोदड़ो। और सबसे बड़ी बात है कि मोहनजोदड़ो को सिंध भाषा में क्या कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मोहनजोदड़ो को सिंध भाषा में क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, उस बस्ती का नाम बताइए। तो इनाम गांव है। क्या है? ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, उस बस्ती का नाम है आपका इनाम गांव। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से किसका प्रमाण मिला? तो जीवाश्म का प्रमाण मिला। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से किसका प्रमाण मिला? तो जीवाश्म का प्रमाण मिला। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे बड़ा प्रमाण किस घाटी से मिला?
यानी मनुष्य संबंधी सबसे बड़ा प्रमाण जो मिला वो घाटी का नाम है नर्मदा घाटी। क्या है? नर्मदा घाटी। क्वेश्चन नंबर 28, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी कौन थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया? वो है आपका रिजले। उस व्यक्ति का नाम क्या है? भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी कौन थे? वो अधिकारी कौन थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण किया? वो व्यक्ति का नाम है, वो अधिकारी का नाम है रिजले। ठीक है, हमारे साथ इसी तरह जनरल नॉलेज लुसेंट पढ़ने के लिए बने रहे। धन्यवाद।